हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशु राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसके आगे का है ये। तो लगभग 1 घंटे तो मैंने रेस्ट किया। उसके बाद ना वापस से मैं लग गई थी काम में। और जब तक मैंने रोटी बनाई थी ना, तो मैंने बोला था ना कि मैंने बच्चों से बोला आप लोग तब तक डब्बे रखे आओ। तो बच्चों ने बहुत सारे डब्बे, मतलब जितना उनसे हो पाया वो उन लोगों ने रख दिया था। बाकी जो ऐसे थे कुछ टूटने फूटने वाले या भारी, तो वो फिर मैं बाद में लेके आई थी। और फिर मैं लग गई किचन को सेट करने में, क्योंकि रूम भी पूरा भरा हुआ था, इधर किचन भी खाली था। तो मतलब ठीक से काम भी नहीं हो पा रहा था। और जब काम मुझे ही करना है तो जितनी जल्दी समेट लूँ उतना अच्छा है। तो इधर ना फिर मैं लग गई थी समेटने में। और बच्चे जो है दोनों नीचे चले गए थे शाम के टाइम। तो जब बच्चे नहीं होते हैं ना, तब मतलब मेरी जो स्पीड है ना वो दुगनी तिगनी बढ़ जाती है। मैं एकदम फटाफट से काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं तब फिर मेरा आधा ध्यान तो बच्चों की तरफ ही होता है। तो ऐसे में ना काम फिर थोड़ा सा टाइम लगता है होने में। तो यहाँ पे ना मैंने ये वॉलपेपर मंगवाया था। और ये वॉलपेपर ना मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंने मंदिर के लिए मंगवाया है। तो पहले तो मैंने ये सोचा था कि मंदिर में लगाऊंगी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है ना कि किचन में ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खाना वगैरह बनाऊंगी तो वापस से छींटे पड़ जाएंगे। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको ना किचन में ही लगा दूँ। बाकी जो है मंदिर का वो मैं जब आऊँगी तभी कर पाऊँगी, क्योंकि अभी तो मैं ऑर्डर भी करूँगी ना तो टाइम पे पहुँच नहीं पाएगा। और ये वाला रियल में वॉलपेपर बहुत ही अच्छा था। जब आया था ना और मैंने इसको ओपन किया था तो मुझे लग रहा था ये कहीं, मतलब जैसे वो कागज़ वाला नहीं होता, पेपर वाला, वैसा तो नहीं है, लेकिन रियल में बहुत अच्छा आया। और ये मुझे आई थिंक 97 का कुछ का पड़ा था सेल में। तो इसके ना मैंने 2 रोल ऑर्डर करे थे। तो पहले तो मैं सोच रही थी मैं इसको किचन में लगाऊं ना लगाऊं, कैसा लगेगा नहीं लगेगा। फिर मैंने कहा इतना नहीं सोचते हैं, लगा देते हैं। क्यों, तो आप लोग बताना कि ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। वैसे वॉलपेपर काफ़ी अच्छा आया था। मैं पहले तो सोच रही थी कि अकेले मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब भी ऐसे कुछ वॉलपेपर वगैरह लगाने होते हैं ना तो अकेले पॉसिबल नहीं होता है। मतलब एक का रहता है कि पकड़ के रखे फिर दूसरा चिपकाए, तो बहुत दिक्कत होती है। पिछली बार भी जब मैंने लगाया था तब मेरे हस्बैंड थे, तो हम दोनों ने साथ में ही लगाया था, तब भी बहुत मुश्किल हुई थी। मतलब कहीं से चिपक रहा था, कहीं से निकल रहा था, ऐसा था। पर इस बार तो मुझे फिर अकेले ही करना था। तो फिर यहाँ पे पहले तो मैंने नाप लिया कि कितना है कितना नहीं, उस हिसाब से मैं यहाँ पे काट लेती हूँ। और पता है अगर बच्चे होते हैं ना तो मतलब आधा ध्यान उधर रहता है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अभी दोनों नीचे हैं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे तो दोनों नीचे खेलते हैं, तो तब तक ना मैं आराम से ये सब काम जो है कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा चलो वॉलपेपर लगा लूँ, क्योंकि एक एक करके ना मुझे सारे काम भी ख़त्म करने हैं। और ये वाला वॉलपेपर पता है सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी, कि लगने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। मतलब इतनी आसानी से मैंने इसको लगाया है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और ज़रा सा भी कहीं से भी ना तो मुड़ा ना टेढ़ा लगा, कुछ भी नहीं। मतलब इतना अच्छे से लग रहा था ना कि मुझे लगाने में भी मज़ा आ रहा था। नहीं तो वॉलपेपर लगाने में ना दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये मैंने मीशो से ही मंगवाया था, इसका लिंक मैं डाल दूँगी। पर पता नहीं अभी ये अवेलेबल होगा या नहीं, कहीं आउट ऑफ स्टॉक ना हो गया हो। बट आप चाहो तो बाद में भी मंगवा सकते हो। मतलब काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छा है। पिछली बार भी जो मैंने वॉल के लिए मंगवाया था तो अच्छा आया था, इस बार भी अच्छा ही आया है। और मैं सोच रही हूँ सेम ही जो है मैं बाद में मंदिर के लिए भी मंगवाऊँगी। और ये वाला ना आप अपने रूम पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे फिर मैंने साइज़ के हिसाब से पहले तो कट कर लिया था, और उसके बाद जाके फिर मैंने चिपका लिया था। तो जब भी हम इसको चिपकाते हैं ना, तो पहले भी मेरे कई वीडियोस पे कमेंट आए थे कि इसको कैसे चिपकाना है, बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, आप जिस भी जगह पे इसको लगा रहे हो ना, वो ना तो गीला होना चाहिए और ना ही धूल मिट्टी गंदा होना चाहिए। तो सबसे पहले आप दीवार को अच्छे से पोंछ लीजिए, ताकि कोई भी धूल मिट्टी या मतलब गीलापन कुछ भी ना रहे। फिर इसको थोड़ा सा आप निकालिए, और फिर जिसे मैंने चिपकाया है ना वैसे ही चिपका दो। इतनी ईजीली लगता है ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे ना मतलब पूरा एक ही रोल आया था, और एक रोल में ना पूरा तो लग भी नहीं पाया, इतना सा बच गया था। और मैं सोच रही हूँ साइड में भी दोनों साइड लगाऊंगी, मतलब कि जैसे पहले लगा हुआ था ना सेम मुझे लगाना था। तो अभी एक तो यहाँ पे लग गया, अभी दूसरा वाला रोल देखते हैं कब तक आता है। वैसे मैंने एक दिन के आगे पीछे ही दोनों को ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे दीवार पे लगाने के बाद फिर मैं लग गई थी आगे के कामों में। तो मैंने सोचा सबसे ज़्यादा जो है डब्बे वगैरह ही है, अगर मैं उनको अरेंज कर दूँगी तो आधा काम तो मेरा हो ही जाएगा।
तो ये वाली जो अलमारी है ना, तो इसी पे मैं रखती हूँ डब्बे वगैरह। सुबह ही मैंने सबको अच्छे से धो के सुखा लिया था। तो अभी मैं जो इसके ये पटरे वगैरह हैं वो लगा देती हूँ अच्छे से। और जैसे मैंने बताया, छोटे छोटे डब्बे अब तो मैंने काफ़ी कम कर दिए, पहले तो मेरे पास बहुत सारे थे। अब जो है ना, मतलब जितना यूज़ का होता है उतना ही मैं रखती हूँ, अदरवाइज़ जो बड़े बड़े डब्बे हैं ना, तो उसी में मैं पैक करके रख देती हूँ। और मेरे पास ना ये प्लास्टिक के रैक हैं 2, तो इस पे एक पे तो मैं छोटे मोटे डब्बे या कप ट्रे वगैरह हो गए, छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो रखती हूँ, और एक जो है ना उसमें मैं सब्ज़ी वगैरह रखती हूँ। तो कई बार ऐसे भी कमेंट आते हैं कि आप कैसे अरेंज करती हो इतने छोटे से किचन में, तो आज आपको वो भी पता चल जाएगा कि मैं कैसे सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। तो पहली चीज़ तो मेरा किचन जो है ना वो चौड़ाई में मतलब कि छोटा है, लंबाई में फिर भी है, उतना बड़ा तो नहीं है बट फिर भी ठीक है जो भी है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अभी दिवाली आने में टाइम है, पर पटाखे जो है ना अभी से फूटने स्टार्ट हो गए हैं। और साथ ही अगर आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा तो हाइप ज़रूर से करना, ताकि मैं भी थोड़ी सी मोटिवेट हो जाऊं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो और कमेंट करते हो। मतलब जिनके रेगुलर कमेंट्स आते हैं उनसे तो ऐसा हो जाता है ना कि मतलब जिस दिन कमेंट नहीं आता तो मुझे लगता है कि मतलब एक होता है ना फैमिली वाला, अब हम फ़ोन पे या ऐसे तो बात करते नहीं, कमेंट के थ्रू ही होता है। तो अगर किसी दिन कमेंट नहीं आता तो मुझे ऐसा लगता है कि सब ठीक तो है ना, सब मतलब वो ठीक तो है ना, मतलब ऐसा वाला हो जाता है। तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर से किया करो ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाएँ। तो यहाँ पे ना जो मैंने वॉलपेपर लगाया था उसके जो पीछे के साइड का था ना पेपर, तो वो भी मतलब अच्छा होता है। तो मैंने सोचा इसे ना मैं ये जो मेरे पास छोटे छोटे रैक्स हैं ना इस पे बिछा देती हूँ। इससे क्या होगा ना कि मतलब ये गंदा नहीं होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो इस वाले पे तो मैं सब्ज़ी वगैरह रखती हूँ, तो जैसे प्याज व्याज के छिलके होते हैं ना तो वो गिरते रहते हैं, अगर ये बिछा दो ना तो फिर वो जैसे पोछा वगैरह लगाते हैं ना हटा के तो नीचे नहीं गिरेगा। और अगर हम 15 दिन या महीने भर में साफ़ की भी करेंगे ना तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, जो हमारा ये है क्या बोलते हैं अलमारी है वो साफ़ सुथरा ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सब पे पेपर लगा दिया था, और सुबह ना मैं सब्ज़ी लेके आई थी तो उसे भी मैं इस पे लगा दे रही हूँ। तो सब्ज़ी ना मैं थोड़े थोड़े ही लेके आई हूँ, क्योंकि फिर ले आती हूँ ना तो ऐसा हो जाता है कि बनता ही नहीं है, या तो फिर वो रखे रखे ना सूख जाते हैं। तो इतने पास में है तो मैं इस वजह से थोड़े से लेके आई थी, बीन्स और गोभी लेके आई थी मैं, और साथ में ना खीरे वगैरह ले आई थी बच्चों के लिए सैलेड के लिए, और थोड़े बहुत फ्रूट्स ले आई थी। तो सब्ज़ी मैं इसी में रखती हूँ, और फ्रूट्स जो है ना मेरे पास लकड़ी की टोकरियाँ हैं काफ़ी सारी, तो उसमें ही मैं स्टोर करती हूँ बच्चों के लिए। तो ये वाला जो सेकंड वाली अलमारी है इस पर भी मैंने इसे ही लगा दिया था अच्छे से। और ये ना जो पेपर हम नॉर्मल बिछाते हैं उससे ज़्यादा ये मजबूत होते हैं, जल्दी से फटते भी नहीं, और थोड़ा बहुत अगर पानी गिर जाए ना तो भी मतलब ख़राब नहीं होते हैं। तो ये अच्छा होता है, मैं इसका ऐसे ही यूज़ करती हूँ अगर मुझे कहीं पे बिछाना होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अच्छे से इसको लगा दिया था। और सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए थे ना कल के व्लॉग पे वो यही था कि गैस का पाइप मैं जल्दी से जल्दी चेंज करा लूँ। तो वो मैं एक बार मेरे हस्बैंड आए ना तब मैं कराती हूँ, तब तक मैं ध्यान रखूँगी, क्योंकि मुझे अभी पता भी नहीं है यहाँ पे कहाँ क्या मिलता है। तो देखती हूँ अगर वो नहीं आ पाए तो फिर मैं नीचे दादू से पूछ के करा लूँगी, क्योंकि है तो सही में मतलब दिक्कत तो है, या तो कोई मतलब जैसे सिलेंडर वगैरह देने आया ना तो करा लूँगी, क्योंकि मुझे ना पता नहीं है ये आएंगे तो मतलब अभी क्या है ना ये आते भी हैं तो सिर्फ एक दिन के लिए आ पाते हैं, तो फिर एक दिन में सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होती। अभी मतलब अभी भी आए थे जब तो रूम का होना था उसी टाइम पे आए थे, तो मैं जल्दी ही कराऊंगी। और आप लोग इतनी ज़्यादा केयर करते हो, सोचते हो, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोनों अलमारी में ना मैंने लगा दिया था पेपर, और ये थोड़ा सा टुकड़ा जो है बच गया था। तो जैसे मैंने बताया मेरा किचन छोटा है और ज़्यादा मतलब रखने के लिए रैक या अलमारी वगैरह नहीं है। तो एक तो ये बड़ी सी जो अलमारी है वो है, इसके अलावा ये छोटी छोटी अलमारी है मैं यूज़ करती हूँ। इसमें क्या होता है ना कि स्पेस भी कम लेता है और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे छोटे मोटे डब्बे वगैरह हुए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि जो भी सामान वगैरह है ना तो मैं डब्बे में भर के रख देती हूँ। तो ये है मसालादानी, तो इसमें मैं सारे ही मसाले जो है रखती हूँ, जो मतलब कि जीरा वगैरह हो गया और हल्दी धनिया लाल मिर्च हो गया, और साथ में जो भी गरम मसाले, वैसे गरम मसाला मैं ना के बराबर ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे पीली वाली जो सरसों होती है, मतलब जितनी भी चीज़ें इसमें आ सकती है ना वो मैं रख देती हूँ। नमक भी मैं रखती हूँ, मतलब ताकि सब्ज़ी बनाते टाइम सिर्फ एक इसको उतारो और सारा काम हो जाए।
तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले रख दिए थे। इसके बाद मैं लगा दिया था डब्बे का ढक्कन। और इसके जैसा एक और मेरे पास ये मसालादानी है, तो इसमें ना मैं जो खड़े मसाले वगैरह होते हैं वो रखती हूँ। जैसे कई सब्जियाँ होती हैं जिसमें खड़े मसाले भी डलते हैं। इसका ना एक जो कप था वो पता नहीं मेरे बच्चों ने खेलते खेलते कहाँ पे रख दिया, वो मुझे मिला ही नहीं। तो जब सब मैं सेट कर लूँगी ना तो मुझे मिलेगा, तब मैं उसको लगा दूँगी। तो उसके बाद फिर मैं लग गई इधर ये वाली अलमारी सेट करने में, क्योंकि बच्चे अभी भी नहीं आए थे और इतनी जल्दी जल्दी मैंने काम किया है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब एकदम फुर्ती जो है ना डबल हो जाती है बच्चे जब नीचे रहते हैं, स्कूल में होते हैं तो। और यहाँ पे ना मेरे जो मतलब बाजू पे आप देख सकते हो काला सा निशान हो गया है। तो ये ना मेरे लग गई थी चोट काम करते करते। जब हम जल्दबाजी में काम करते हैं ना तो ऐसे ही होता है, जो गेट का हैंडल होता है ना उससे लग गया था। और मतलब मेरी जो ये है ना बाजू, वो भी काफ़ी ज़्यादा सूज गया है। तो वो वाली अलमारी लगाने के बाद ये है मनी प्लांट का पौधा, जो कि बाबू को मिला था ग्रीन डे पे। तो ये ना मतलब मैंने जो है यहीं पे रखती हूँ, क्या बोलते हैं, किचन में। तो लाके मैंने रख दिया था और सारे डब्बे वगैरह जितने हो सकते थे वो हो गए हैं अरेंज। और अब ना मैं जो गैस वगैरह है ना वो लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। सुबह ही मैंने इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धोया, लेकिन फिर भी वो बार बार ऐसा लग रहा है ना जैसे धूल मिट्टी सी हो रही है। और इतना काम मैंने किया था, इतने देर में दोनों बच्चे भी आ गए थे। तो अब जाके है ना मैं मतलब काम जितना हो पाए वही बहुत है, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं ना फिर तो इतना बदमाशी करते हैं ना कि उन्हीं के पीछे चिल्लाते रहो, या तो मतलब कि बोलते रहो, या तो देखते रहो कहीं छत पे ना चले जाएं, कहीं इधर ना चले जाएं। मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मतलब कहते हैं ऐसे कि बच्चे बड़े हो जाए तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है जब तक बच्चे छोटे हैं ना तभी तक अच्छा है। जैसे जैसे बड़े होते हैं ना वैसे वैसे और ज़्यादा बदमाशियाँ करते हैं और परेशान करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद जो आटा और बाकी के थोड़े बड़े बड़े डब्बे वगैरह थे ना, तो वो लेके मैं आ गई थी, यहाँ पे अरेंज कर देती हूँ। और सुबह जब तक मैंने किचन की और बाहर की धुलाई करी है ना, तब तक बच्चों ने ना शायद इसके ऊपर चढ़ गए होंगे। ये ना कॉर्नर रैक है जो कि मैं रखती हूँ किचन में स्लैब के ऊपर, और ये ना टेढ़ा हो गया ऊपर से। तो यहाँ पे ना दोनों को बुला के मैं पूछ रही थी कि किसने किया इसको टेढ़ा, क्योंकि ऊपर की साइड से ना वो धंस गया है अंदर की तरफ। ये भी ना मैंने मीशो से ही शायद मंगवाया था, बट ये बहुत ही यूज़फुल है। तो जब तक मैं गई ढूंढने के लिए कुछ किसको मैं सीधा करूँ, तब तक ना ये देखो इसको, ये तो मतलब इसकी बदमाशियाँ तो अलग ही होती हैं। ये इस पर बैठ रही थी, इसके लिए सारी चीज़ें चेयर ही बन जाती है। तो कभी कभी तो ऐसी बातें करती है कि मेरे को गुस्सा आता है, और कभी कभी ऐसी बातें करेंगी ना कि मतलब कितने भी मैं थकी हूँ, कितने भी गुस्से में हूँ, तो मतलब मेरे को हंसी आ जाती है। मतलब बच्चे सच में होते ही ऐसे हैं कि कभी आपका मूड ख़राब हो या आपका दिन अच्छा नहीं गया हो, लेकिन उनकी बातें सुन के या उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ना हमारा मूड बहुत हल्का हो जाता है। तो यहाँ पे ये जिद कर रही थी कि मुझे ऊपर बिठाओ ऊपर बिठाओ, तो फिर 5 मिनट के लिए तो ऊपर बिठा दिया था। फिर मैंने उतार दिया, क्योंकि आशी देखती ना तो फिर वह कहती कि मुझे भी ऊपर बिठाओ, और मैं अगर दोनों को यहाँ बिठाऊंगी तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी। तो दोनों को रूम में भेज दिया था और मैं लग गई थी आगे के काम में। तो ये जो मेरे पास एक और पटरा सा है ना लकड़ी का, तो इस पर मैं पेपर लपेट दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर ना सिलेंडर रखती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि सिलेंडर का जो जंग है वो भी नहीं लगता है। पहले जो है मैं नीचे रखती थी, उसका जंग लगा हुआ है, अभी भी नहीं हटता है। तो अब ना मैं इसी के ऊपर रखती हूँ। तो मैंने पेपर से अच्छे से लपेट दिया था। और अब जो है मैं लेके आऊँगी गैस चूल्हा, और वॉलपेपर जो है ना अभी मुझे लग रहा है एक और रोल जो है वो आराम से लगेगा। और आप लोग बताना कैसा लग रहा है। मुझे तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा था कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, बस ये था कि चलो लग गया है वही बहुत है। तो सबसे पहले मैंने कॉर्नर रैक लगा दिया, उस पर दूध वगैरह जो भी थे रख दिए थे। और चूल्हे के पीछे ना मैं एक और लकड़ी का मेरे पास छोटा सा है, उसके ऊपर ना पेपर बिछा के जो मतलब कि जैसे कि जो हमेशा यूज़ वाली चीज़ें होती है वो रखती हूँ, जैसे कि चीनी चाय पत्ती हो गया और तेल रिफाइंड वगैरह हो गए। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लेके आ गई थी सिलेंडर। और मतलब अकेले जब हम रहते हैं ना तो पता है हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, जो चीज़ें हम कभी नहीं कर पाते हैं ना। मतलब आज खुद ही मुझे सोच के लगता है कि मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने लगा दिया था। जो पाइप था ना उसको मैंने थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश तो करी है, ताकि ये अच्छे से लग जाए और जब तक ये आ रहे तब तक चल जाए। वैसे तो ज़्यादा मैंने बताया ना, अगर हिलाओ डुलाओ ना तो नहीं निकलता है, लेकिन हाँ मैं इसको चेंज करा लूँगी बहुत जल्दी ही। ये आएंगे तब, लेकिन अभी मैं अकेले, मुझे पता नहीं है ना इस वजह से, या तो देखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया था सिलेंडर अच्छे से। और थोड़ा सा तो डर लगता है, मतलब वैसे नॉर्मली ही मुझे गैस सिलेंडर से बहुत डर लगता है सच बताऊँ तो।
तो पहले तो मैं मतलब जब लगाना होता था ना, सिलेंडर चेंज करती थी, ख़त्म होता था तो मैं नहीं लगाती थी। मैं नीचे से मतलब जो जैसे काम करते हैं ना लड़के वगैरह, उनको बुला के लगवा लेती थी, या अगर ये रहते थे तो फिर यही लगाते थे, मैं तो कभी नहीं लगाती थी। पर अभी मैं सब कुछ खुद से करने लगी हूँ तो थोड़ा थोड़ा डर लगता है इस वजह से भी मुझे, पर लग जाता है। यहाँ पे मैंने पाइप लगा दिया था और इसे अच्छे से मैंने चेक कर लिया था कि लगा या नहीं। फिर मैंने एक बार वापस से सिलेंडर को ऑन करके देख लिया था कहीं लीक वीक तो नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उसके बाद ना फिर शाम को मैं दूध लेके आई थी, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध बॉईल होने के लिए। इसके साथ ही मैं चाय पीऊँगी ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। और कैसा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।